हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक पर स्वागत करता हूँ। तो गाइस, अभी हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई की। तो यहाँ पर मेरे भाई, अगर मैं बात करता हूँ टोटल फॉर्म्स, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे 20 लाख भरे जाएंगे, बट इतने ज़्यादा नहीं भरे गए। अगर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो टोटल रजिस्ट्रेशन 11.5 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। परंतु जितना भी आज तक देखा गया है, उसका 70% ही टोटल फॉर्म को एंड तक फिल करता है। अगर 70% का डाटा निकालता है तो अप्रोक्स 8 लाख। जो चीज़ आपको सभी को करनी है, तो आपको ना एक ट्विटर कैंपेन चलाना है, जिसके अंदर हैशटैग रहेगा, और जो 9 नवंबर को चला गया, 9 नवंबर को हैशटैग रेलवे न्यू वैकेंसी। अब इसके अंदर 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आर बड़ा है, एन बड़ा है, वी बड़ा है, साथ में यहाँ पे अंडरस्कोर है, यहाँ पे भी अंडरस्कोर है। और इस बच्चे ने एक बहुत ही प्यारी सी बात कही है, जो मैंने अभी वीडियो डाली है, शॉर्ट्स में डाली है। शॉर्ट्स में जो यूट्यूब शॉर्ट्स होती है, तो हमारे चैनल पर जाके उस शॉर्ट्स में इस वीडियो को देखो, और इस भाई ने क्या कहा है, सही कहा है गलत कहा है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और इसको 9 नवंबर को जरूर आपको ट्रेंड कराना है। लाख बच्चे ही एंड में देख पाओगे, आपकी फॉर्म फिल कर पाएंगे, सिर्फ 8 लाख। अगर इस तरह से देखा जाए तो आपके पास बहुत ही कम कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप इस बार शिद्दत से मेहनत कर लेते हो, तो इस बार आपके कंधों पर सितारे होंगे, स्टार होंगे, और आप अपने गांव समाज के एक स्टार होंगे, जो इस जॉब पर लगेंगे। और मेरे भाई, एक अलग लेवल की इज्जत मिलती है जब आप ऐसा ही बन जाते हो। अगर मैं बात करूं पर सीट कंपटीशन की, तो इस हिसाब से पर सीट कंपटीशन आपका 31 बच्चों पर एक, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ 31 बच्चों से लड़ाई करनी है ओवरऑल। तो पर सीट कंपटीशन 31 बच्चों का निकल कर आता है। क्योंकि होता क्या है, अगर आपको ये निकल कर कैसे आता है, आप देखोगे तो टोटल पोस्ट जो है दरोगा यानी बिहार एसआई की, तो 1275 है। और अगर इसके 20 गुना बच्चे, इसके जो 20 गुना बच्चे हैं, उन बच्चों को लिया जाएगा मेरे भाई, उन बच्चों को पास किया जाएगा फ्री में। तो अगर 20 गुना किया जाता है, तो कितना निकल कर आता है मेरे भाई, 25,500। कितना निकल कर आता है, 25,500। यानी कि ये वो बच्चे हैं जो मेरे भाई पहला पड़ाव पास करेंगे। तो इस हिसाब से अगर 25,500 को देखा जाए, तो 8 लाख के हिसाब से तो 31 बच्चों पर कॉम्पिटिशन नजर आता है। पर सीट कॉम्पिटिशन 31 बच्चों का। अब बच्चे कहेंगे सर क्या कट ऑफ रह सकती है, तो हम पहले वाली कट ऑफ देखेंगे, उससे ही हम आइडिया लगा सकते हैं नई वाली कट ऑफ क्या जा सकती है। और अगर हम बात करें सिलेबस का क्या है, तो मेरे बच्चों 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। यानी कि हर क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया, और 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। बहुत ज़्यादा टाइम है, 2 घंटे बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि अगर आपके एग्जाम की बात करें, तो उसके अंदर जीके आती है, जीएस आती है, और करंट अफेयर। अगर आप जीके, जीएस और करंट अफेयर की बात करो, तो यहाँ पर अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ दो। तो 2 घंटे बहुत हो जाता है, तो टाइम आपके लिए अच्छा है। हाँ, वो बात अलग है, आपको चीज़ें आनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग है 0.2 मार्क्स की। 0.2 मार्क्स यानी कि बहुत कम नेगेटिव मार्किंग है। 0.2 ये समझ लीजिए, 2 में से 0.2 घट रहा है। यानी कि यहाँ आपको और फायदा मिलेगा, आप यहाँ पर तुक्के भी लगा सकते हो। आपको सर तुक्के कैसे बच्चों, अगर आप देखिए 1 नंबर बनाना चाहोगे, तो आप 1 नंबर बनाने के लिए 0.2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 0.2 कितना होता है मेरे भाई, अरे दूसरा वाला पेन ले लेते। 0.2 होता है 2/10, तो 1 बनाने के लिए 5। तो आप एक चीज देखिए कि कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन भी तो 2 नंबर का है, तो आपको तो बहुत बड़ा तगड़ा फायदा हो जाएगा। अगर आपने 10 क्वेश्चन भी करे और गलती से 4 भी गलत भी हो गए ना, तब भी आप फायदे के सौदे में, बहुत मोटे वाले फायदे के सौदे में हो। इसको अपने घर पे ही बैठ के हिसाब लगा लेते हो भाई, 10 क्वेश्चन है, 2 के हिसाब से 20 नंबर आपको मिलने वाले हैं। परंतु हम मान लेते हैं कि 10 में से आपके 6 ही सही हुए, तो 6 दूनी 12 नंबर ये मिल गए। साथ में जो 4 गलत हुए हैं, उसके 0.2 के हिसाब से हटा दो, तो 0.8 आपके यहाँ से हटा दो। यानी तब भी 1 नंबर आपका नहीं गया। मैं कहता हूँ 5 गलत हो गए, तो 5 के हिसाब से आपको यहाँ पे 10 नंबर मिल गए, और 5 के हिसाब से 0.2, तो आपको 1 नंबर यहाँ से कट जाएगा, तब भी आपको 9 नंबर मिल रहे हैं। यानी ओवरऑल आपको यहाँ पे फायदा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ही कम है। तो आप तुक्के भी लगा सकते हो। जीके जीएस में हर क्वेश्चन का आंसर सभी को नहीं पता होता, बट आपको ये पता होता है इसका आंसर ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते, बचे 2, तो 2 में 50-50 का चांस बन जाता है। तो इस तरह से ही बताए, तुक्का ऐसा नहीं बस जिद करा तुक्का मार दिया। चारों में से आपको कुछ तो पता ही होता है ना, ऑप्शंस का तो पता ही होता है, क्वेश्चन नहीं पता क्या है, पर 2-4 ऑप्शन में से आपको पता है भाई अकबर ने ये काम करा है, और ये जो ऊपर लिखा है ये तो नहीं करा, इसने ये काम करा, ये जो ऊपर लिखा है ये नहीं करा। ये 2 ऑप्शन में आपको फिर थोड़ा सा क्या लगता है, ये दोनों में से कुछ हो सकता है, तो उनमें से एक को चुनो और आप आगे बढ़ गए। यानी रिस्क और आपका आधा हो जाता है। अब अगर कट ऑफ की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो एक होता है प्री, फिर होता है मेंस। मेन यानी कि फिर जो फाइनल कट ऑफ होती है। तो अगर मैं पहले की कट ऑफ की बात करूं, तो जनरल वाली जो मेल की गई थी, वो आपकी गई थी मेरे प्यारे बच्चों 123। कितनी गई थी, 123। उसके बाद अगर फीमेल की बात करें तो 96.8। वहीं बीसी वालों की बात करें तो 116.4, ईबीसी वालों की 113.2, ईडब्ल्यूएस की 114.2, एससी वालों की 101, एसटी वालों की 110.8, फीमेल की इसी तरह से 96.8, 84.2 बीसी वालों की। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर ईबीसी वालों की 70.2,
EWS वालों की 81.6, SC वालों की मेरे भाई 60 और मेरे भाई ST वालों की आपकी 76.8। बट अगर वहीं पे अगर हम फाइनल मेरिट की बात करते हैं जिस पर मेरे भाई आपको बिल्कुल वर्दी दे दी गई थी, तो फाइनल मेरिट में इंक्रीमेंट हुआ था, जहां पहले 123 था तो मेल की वो बढ़कर 149.4 हो गई थी। बट अगर आपको एग्जाम पहला क्लियर करना है तो कहीं ना कहीं ये नंबर है जिस पर भी आप कट ऑफ तो क्लियर कर जाओगे, बट कोशिश करना थोड़े से और ज़्यादा ही लेकर आओ, क्योंकि मुद्दा तो है ना कि सिर्फ ये थोड़ी दिखाना हमने पहला पड़ाव पास करा था। आपको तो इज्जत तभी मिलेगी जब आप 100% सिलेक्शन ले पाओगे। तो गाइस अच्छा एक चीज़ और है, बच्चा कहेगा सर ये तो ठीक है कट ऑफ बता रहे हो, तो बताओ तैयारी करे कैसे, क्योंकि तैयारी भी तो करनी है। तैयारी करने के लिए देखिए आपको बताया जैसे कि जीके जीएस वगैरह सब कुछ आ रहा है, तो एक हमने ना बैच निकाल रखा है जीके जीएस का खजाना, एक हमने बैच निकाल रखा है जीके जीएस का खजाना, जो सिर्फ 149 रुपीज़ का टॉप तक ऐप पर मिलता है। ये बैच किस पे मिलता है मेरे प्यारे बच्चों? टॉप तक ऐप। इसके अंदर आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, जो भी करंट अफेयर वगैरह सब कुछ इसके अंदर दे रखा है। एक अलग लेवल का ये बैच है, उसे जाकर पढ़ सकते हो। और वैसे अगर मैथ्स वगैरह भी पढ़नी हो तो बहुत सारे एग्जाम है जिनमें मैथ्स आती है और आपको पता है कि मैथ्स के बिना कुछ हो भी नहीं सकता। तो मैथ्स का खजाना मेरा बैच सिर्फ 899 में, जिसे टॉप तक ऐप से जाके ले सकते हो। तो गाइज हम यहाँ पे थे, फाइनल कट ऑफ की हम बात कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे क्या करा। अच्छा एक चीज़ और ट्विटर कैंपेन के बारे में और बताऊंगा, एक छोटी सी चीज़ जो आपको सुननी होगी, बहुत ज़रूरी है। आप ही बच्चे हैं जो रेलवे वाले बच्चों को उद्धार करा सकते हो, ठीक है। जनरल की अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूँ तो मेल की 149.4, यहाँ पे भी पीसी वालों की 149.4, यानी दोनों ही सेम गई थी, ठीक है। बट फीमेल की 142.8 थी और यहाँ पे 138.4। एबीसी वालों की 147.2, यहाँ पे 147.2 ईडब्ल्यूएस की। तो आप देख सकते हो कि सेम टू सेम यहाँ पे कट ऑफ गई थी। और फिर एससी वालों की 138.4 और एसटी वालों की यहाँ ज़्यादा गई थी 138.6। तो कभी कभी क्या होता है चीज़ें पलट भी जाती हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ईबीसी की कितनी है 131.8 और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा चलेगी 138.4, जबकि ईडब्ल्यूएस की अक्सर कम जाया करती है, पर यहाँ पर ज़्यादा चलेगी। और थोड़ी बहुत भी ज़्यादा नहीं, कितनी ज़्यादा, बीसी वालों की बराबर चलेगी। और ये 108 है और ये 113.6। तो आप देख सकते हो कि तो कभी बस आपको मेहनत करनी है, आप अपना टारगेट रखेंगे कि आपको मैक्सिमम नंबर लाने हैं। और अगर आप इस टारगेट से चलोगे तो अगर आपको पहला पड़ाव पास करना है तो कहीं ना कहीं आप देखिए जिस तरह की कट ऑफ है उसके हिसाब से आपको 61 के करीब क्वेश्चंस को सही करना होगा। 61 के करीब क्वेश्चंस को आपको सही करना होगा। 100 क्वेश्चनों में से 61 के करीब क्वेश्चंस को आपको सही करना होगा। 61 62 तो बहुत बड़ी बात भी नहीं है पर छोटी भी नहीं, पर हाँ मेहनत करोगे तो 100% आप क्वालिफाई कर पाओगे। अब क्वेश्चन, ठीक है गाइस। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो आपको एक जो चीज़ आपको सभी को करनी है, तो आपको ना एक ट्विटर कैंपेन चलाना है जिसके अंदर हैशटैग रहेगा, और जो 9 नवंबर को चला गया, 9 नवंबर को हैशटैग रेलवे न्यू वैकेंसी। अब इसके अंदर 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आर बड़ा है, एन बड़ा है, वी बड़ा है, साथ में यहाँ पे अंडरस्कोर है, यहाँ पे भी अंडरस्कोर है। और इस बच्चे ने एक बहुत ही प्यारी सी बात कही है जो मैंने अभी वीडियो डाली है, शॉर्ट्स में डाली है, शॉर्ट्स में जो यूट्यूब शॉर्ट्स होती है, तो हमारे चैनल पर जाके उस शॉर्ट्स में इस वीडियो को देखो और इस भाई ने क्या कहा है, सही कहा है गलत कहा है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और इसको 9 नवंबर को जरूर आपको ट्रेंड कराना है। ओके गाइस, बाय, लव यू। इसी तरह से मेहनत करते रहें, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो भी बच्चा मेहनत करके अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता है। बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।